हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी पेपर को देखने वाले हैं हम लोग। इससे पहले वाली भी जो क्लासेस हुई हैं उनमें हम लोगों ने 2021 का पेपर, 2015, 2017, ठीक है, 2009 का भी हम लोग देखने वाले हैं। सारी ये जो क्लासेस है पीवाईक्यू से रिलेटेड जीआईसी एग्जाम के लिए, ये आपको इसका अलग से फोल्डर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर आप उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होता है उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र का भी मिल जाएगा। एंड दोनों का ही अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट तो उसके लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो इस परीक्षा के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जीएस का जो पेपर है वो भी मिल जाएगा। और साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स से रिलेटेड अभी जल्द ही नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल है। किस तरीके से ये नोट्स दिए गए हैं या कोई भी अन्य जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अभी 26, ठीक है, 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक यहाँ पर आपको कुछ विशेष छूट दी जा रही है। ये ऑफर चल रहा है प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स से रिलेटेड, ठीक है। आपका चाहे वो प्रैक्टिस सेट जीएस का, जीके का हो या फिर समाजशास्त्र का और समाजशास्त्र के नोट्स, इनको लेकर के एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको कुछ और भी छूट देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। इनमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं या कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर सो कर दे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? ऑप्शंस देख ले। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खेम, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ठीक है। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, ठीक है। अगस्त कॉम्ट की अगर हम बात करें तो अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताते हैं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया है अगस्त कॉम्ट ने? तो ध्यान रखेंगे, समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये परिवार को बताते हैं, ठीक है, परिवार को बताते हैं। और अगस्त कॉम्ट ने परिवार को समाज की, सोसाइटी की इकाई कहा है, ठीक है, इकाई या फिर कोशिका, ठीक है। इस तरह से अगर प्रश्न आए कि परिवार को समाज की इकाई या कोशिका किसके द्वारा कहा गया है तो ध्यान रखेंगे अगस्त कॉम्ट के द्वारा। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु फैमिली, परिवार को बताया है। इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण दिया है, ठीक है, ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट इनका है। इसके अलावा प्रत्यक्षवादी की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है, प्रत्यक्षवादी की अवधारणा इन्होंने दी है। ज्ञान के 3 नियम या ज्ञान के 3 स्तर भी इनके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अगस्त कॉम्ट। प्रश्न है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, आर्थिक कारक ही वह मूलभूत निर्धारक तत्व है जो सामाजिक ढांचे तथा समाज के विकास को तय करता है। कारण, इस कारक के अंतर्गत मुख्य रूप से उत्पादन के प्रौद्योगिकीय साधनों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। मार्क्स का क्या कहना था, मार्क्स ने देखिए संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना में ये मार्क्स उत्पादन के साधन, उत्पादन की जो पद्धतियां हैं, पूंजी है, उसको रखते हैं, और अधिसंरचना में सामाजिक जो संस्थाएं हैं, संस्कृति, कल्चर है, मनोरंजन के जो साधन है, धर्म है, इन सभी को रखते हैं। और इनका कहना था अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में या फिर हम कहें समाज में परिवर्तन लेकर आता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, कार्ल मार्क्स का है। इस तरीके से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं विकास से संबंधित। प्रत्यक्षवादी प्रारूप किसका है, प्रसारवादी प्रारूप है, मनोवैज्ञानिक प्रारूप और आदर्श प्रकारीय प्रारूप किसके द्वारा दिया गया है। विकास का प्रत्यक्षवादी प्रारूप बताएं किसके द्वारा दिया गया है, विकास का प्रत्यक्षवादी प्रारूप। यहाँ पर अगस्त कॉम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें विकास का प्रसारवादी प्रारूप, ठीक है, विकास का प्रसारवादी प्रारूप ये किसका हो जाएगा, डेनियल लर्नर का हो जाएगा। विकास का मनोवैज्ञानिक प्रारूप ये डेविड मैक्लेलैंड का हो जाएगा। विकास का आदर्श प्रकारीय जो प्रारूप है ये किसका हो जाएगा, ये होजलेट्स का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निर्धारणवादी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स बल देते हैं। ऑप्शंस देखिए, सांस्कृतिक कारक पर, प्रौद्योगिकी कारक पर, आर्थिक कारक पर या फिर जैविकी कारक पर। निर्धारणवादी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स इनमें से किस पर बल देते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, निर्धारणवादी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स बल देते हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर आर्थिक कारक होगा। ठीक है, आर्थिक कारक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी में किसका नाम आता है, कार्ल मार्क्स का नाम आता है, आर्थिक निर्धारणवादी हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, एस रॉबर्ट और एच एम लिंड की पुस्तक मिडिल टाउन संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर सभी समुदाय दिया गया है, कृषक समुदाय है, अमेरिकी समुदाय या फिर अफ्रीकी समुदाय, बताएं। एस रॉबर्ट और एच एम लिंड की पुस्तक मिडिल टाउन है, यह किससे संबंधित है। यहाँ पर कृषक समुदाय होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की रचना को प्रभावित करते हैं। ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर है, निष्क्रमण की दिशा है, यौन अनुपात है, आयु समूह यहाँ पर दिया गया है। जनसंख्या की रचना को प्रभावित करते हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर यौन अनुपात और आयु समूह होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर सादृश्य हित है, समान हित है, हम की भावना और वे की भावना यहाँ पर दी गई है। प्राथमिक समूह, प्राथमिक सामाजिक समूह की बात हो रही है। प्राथमिक सामाजिक समूह की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनमें से कौन सी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें प्राथमिक समूह की, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, सी एच कूले ने दी है। ठीक है, सी एच कूले के द्वारा दी गई है। अच्छा, सी एच कूले ने किस पुस्तक में दी है, कूले की पुस्तक का नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पुस्तक कब आती है, 1909 में आती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पुस्तक 1909 में आती है और कूले के द्वारा कहा गया था कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे। सामाजिक समूह के उदाहरण इन्होंने 3 बताए थे। एक तो परिवार सामाजिक समूह ने प्राथमिक समूह कहेंगे, प्राइमरी ग्रुप कहेंगे और प्राइमरी ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, ये इन्होंने 3 बताए थे। एक इन्होंने परिवार बताया, दूसरा इन्होंने पड़ोस बताया और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्र मंडली हो जाएगा, फ्रेंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसको इन्होंने 3, ये 3 है, इनको
प्राथमिक समूह का उदाहरण इन्होंने बताया था। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सादृश्य हित और हम की भावना होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है जेमेनशैफ्ट संबंधित है आधुनिक समाज से, खुले समाज, जनजाति समाज या फिर परंपरागत समाज। जेमेनशैफ्ट किसकी अभिव्यक्ति है या किससे संबंधित है, परंपरागत समाज। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। जेमेनशैफ्ट एंड जेशलशैफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये टॉनीस के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है किसने समाजीकरण का आई और मी का सिद्धांत दिया। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर देखिए विकल्प में एस फ्रायड, एच मीड, सी एच कूले और दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण का आई और मी का सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये इनकी पुस्तक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया है समाजीकरण से संबंधित। स्व विकास को, सेल्फ के डेवलपमेंट को इन्होंने क्या कहा है, स्व का विकास समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, इसे आप याद रखेंगे। हालांकि सेल्फ डेवलपमेंट को कूले ने भी समाजीकरण कहा था और इन्होंने क्या कहा था कि स्व का जो विकास है ये कहाँ होता है, सोसाइटी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, सोसाइटी में होता है, ये मीट का कहना था। और इसके अलावा इन्होंने सेल्फ और प्लस जो सोसाइटी है, ठीक है, सेल्फ एंड सोसाइटी को क्या कहा था, ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग है। सेल्फ एंड सोसाइटी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं। ये किसका कहना था, मीट का कहना था। ठीक है, आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, मीट के द्वारा दिया गया है। कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आत्मदर्पण, ठीक है, आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है ये कूले के द्वारा दिया गया है। कूले ने यहाँ पर क्या कहा था, कूले ने भी सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था, समाजीकरण कहा था। लेकिन ये क्या कहते हैं, जो सेल्फ और जो सोसाइटी है, ठीक है, स्व और जो समाज है ये क्या है, दोनों जुड़वा है। इस तरह से स्टेटमेंट पूछा जाता है तो इसे आप याद रखेंगे। जुड़वा किसने कहा है, कूले ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकारों जैसे कि तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक तथा परंपरागत में वर्गीकृत किया है। मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन्स और यहाँ पर मर्टन दिए गए हैं। आपको कई बार ये प्रश्न बताया जा चुका है, इससे रिलेटेड बताया गया है। सामाजिक क्रिया के ये जो 4 प्रकार हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं, मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। और ये सही क्रम में लगाने को भी आता है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और विकल्प यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी इन्होंने सोशल एक्शन को बताया था। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये क्या है, ये सोशल एक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये सोशल एक्शन है, इसे आप याद रखेंगे। और सोशल एक्शन की स्टडी के लिए, ठीक है, इसके अध्ययन के लिए पद्धति की बात भी की है। ठीक है, इन्होंने अध्ययन की 2 पद्धतियां बताई थी। अध्ययन जो पद्धतियां इन्होंने बताई हैं ये 2 बताई हैं। एक तो इन्होंने आदर्श प्रारूप को बताया, ठीक है, आदर्श प्रारूप को बताया, और दूसरा इन्होंने व्याख्यात्मक बोध को बताया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याख्यात्मक बोध हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों है, विश्वविद्यालय, विवाह, धर्म या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर समिति और संस्था दोनों है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, समिति और संस्था दोनों होगा, यहाँ पर विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समुदाय का उदाहरण पूछा जा रहा है, एक गांव, सिनेमा हॉल, कॉन्वेंट स्कूल, विवाह। अब समुदाय की अगर हम बात करते हैं, समुदाय के लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है, एक सर्व प्रमुख जो लक्षण है निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, सामान्य जीवन व संस्कृति पाई जाती है, एक कॉमन कल्चर होता है। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक संबंध की, ठीक है, अनौपचारिक संबंध भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अनौपचारिक संबंध हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। निश्चित भूभाग होता है, विशिष्ट नाम है, सामान्य जीवन व संस्कृति पाई जाती है, अनौपचारिक संबंध भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और फिर हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। ठीक है, हम की भावना भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर गाँव होगा। ठीक है, गाँव हो जाएगा। स्थायी प्रकृति होती है इसकी। ठीक है, स्थायी प्रकृति होती है, ये इसके एक और विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू, महलनोबिस
एंधर एम विश्वेश्वरैया यहाँ पर दिया गया है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? एस विश्वेश्वरैया की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पुस्तक लिखी है? टीबी बोटोमो, डी वी ग्लास, कॉलमैन, हिम, एडी रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मैन एंड सोसाइटी किसकी है बताएं? मैन एंड सोसाइटी ये पुस्तक किसकी है? बताएं। मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर कॉलमैन हिम की हो जाएगी। इनके एक और पुस्तक है आइडियोलॉजी, आप जानते होंगे एग्जाम में पूछी गई है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ठीक है। और एक है फ्रीडम करके, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। योजना आयोग के पहले चेयरमैन पूछे जा रहे हैं, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भूमिका को परिभाषित किया जाता है, ऑप्शंस देखिए, केवल प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप, केवल अर्जित परिस्थिति के अनुरूप, व्यवहार से, व्यक्ति के परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार से, या फिर व्यक्ति के समस्त व्यवहार को। बताएं, केवल प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार को हम भूमिका कहेंगे, या फिर केवल अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार को हम भूमिका कहेंगे, या फिर व्यक्ति के परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार को हम भूमिका कहेंगे, या फिर व्यक्ति के समस्त व्यवहार भूमिका में आएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति के परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, ठीक है। व्यक्ति का जो परिस्थिति है, जो पोजीशन है, उसका स्टेटस है, उसके अनुरूप जो वह कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रोल कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवहार का माप का पैमाना है जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। ऑप्शंस में यहाँ दिया गया है, यह स्थिर है, विकल्प बी में है, या निरंतर परिवर्तनशील है, तीसरा है, या अच्छे और बुरे दोनों का पक्ष लेता है, और विकल्प डी है, इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवहार माप का पैमाना है, इसमें विशेषताएं बतानी है। सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवहार की माप का पैमाना है, ये किसका कहना है? ये इसकी विशेषता बतानी है। यहाँ पर यह निरंतर परिवर्तनशील होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था संबंधित है। ऑप्शंस है यहाँ पर, केवल व्यक्ति से, केवल समाज से, व्यक्ति और समाज दोनों से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यक्ति और समाज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति और समाज हो जाएगा। और आश्रम की अगर हम बात करें, ठीक है, आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और संन्यास आश्रम है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गीता पक्षकर है सकाम कर्म का, निष्काम कर्म का, राजसिक कर्म का, या फिर तामसिक कर्म का। गीता पक्षकर है, यहाँ पर निष्काम कर्म होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, फोकवेस पुस्तक किसने लिखी है? कॉम्ट, स्पेंसर, समनर, स्मॉल यहाँ पर दिए गए हैं। फोकवेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
और ये कब आती है? 1906 में पुस्तक आती है। ये समनर की पुस्तक है। समनर की अगर हम बात करें तो समनर ने समूह के 2 प्रकार बताए थे। समनर ने समूह के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने अंतः समूह बताया, ठीक है, अंतः समूह, और दूसरा इनका क्या हो जाएगा? बाह्य समूह हो जाएगा, ठीक है, दूसरा इनका क्या होगा? बाह्य समूह हो जाएगा। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा इन्होंने दी थी। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और इसके अलावा इन्होंने संस्था के विकास या संस्था का उद्विकास, इस तरह से पूछा जाता है, ये अवधारणा किसकी है? तो ये भी समनर के द्वारा ही दी गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? यहाँ पर समनर स्मॉल वॉर्ड मर्टन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समनर स्मॉल वॉर्ड मर्टन यहाँ पर दिया गया है। अध्यक्ष पूछा जा रहा है। यहाँ पर वार्ड होगा, ठीक है, वार्ड हो जाएगा। और अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो ये स्थापना कब होती है? 1905 में होती है, ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने कहा कि समाज में 4 सामाजिक वर्ग थे, जैसे सामाजिक, गैर सामाजिक, छद्म सामाजिक और समाज विरोधी? ऑप्शन देखिए, गिडिंग्स, कूले, टॉनीज, स्पेंसर यहाँ पर दिया गया है। और ध्यान रखिए, ये यहाँ पर प्रश्न गलत था, ठीक है, ये प्रश्न गलत था। यहाँ पर विकल्प में अगर हम बात करें या हम कहें कि जो सामाजिक ये वर्ग हैं, ये जो 4 तरह के इन्होंने बताए हैं, समूह की बात जो की है, ये किसके द्वारा की गई है? जॉर्ज हसन के द्वारा की गई है, ठीक है, जॉर्ज हसन होगा। इन्होंने ये 4 तरह के सामाजिक समूह की बात की थी। सामाजिक समूह, गैर सामाजिक समूह, छद्म सामाजिक समूह, समाज विरोधी समूह, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे यहाँ देखते हैं, पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? गुडे एंड हॉट, जहोदा एवं अन्य, जॉन मेच है, दुर्खीम यहाँ पर है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये किसकी हो जाएगी? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये दुर्खीम की पुस्तक हो जाएगी। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी अवधारणाओं की, तो यहाँ पर एक सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। सामूहिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा है ये भी इनके द्वारा, दुर्खीम के द्वारा दी गई है। सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट की जो बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट भी किसका है? ये भी दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। सामाजिक श्रम विभाजन, सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक तथ्य है, सामाजिक एकता, जिसमें 2 तरह की एकता की बात की है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात भी इनके द्वारा की गई है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। टोटेमवाद की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट भी इनका हो जाएगा। आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो भी इनके द्वारा दिया गया, जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा। आगे देखते हैं, पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, किसने लिखी? पैरेटो, कूले, दुर्खीम, वार्ड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कूले होगा, ठीक है, कूले हो जाएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, दूसरी एक इनकी इंपॉर्टेंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, थॉम्स एंड नैनकी, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर थॉम्स एंड नैनकी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने तार्किक और अतार्किक क्रिया की अवधारणा दी? मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन, पैरेटो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात किसके द्वारा की गई है? बताएं, किसने की है? सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार, तार्किक और अतार्किक क्रिया, किसने बताए थे? पैरेटो ने बताए थे, ठीक है, किसने बताए थे? पैरेटो ने
बताए थे, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। मैक्स वेबर ने 4 बताए थे क्रिया के, आपको पता होगा एग्जाम्स में भी आता है, सही क्रम में भी लगाने को ये इनका आता है अक्सर, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। माइंड एंड सोसाइटी इनकी हो जाएगी, माइंड एंड सोसाइटी इनकी हो जाएगी, माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक हो जाएगी। बुक भी अक्सर पूछ ली जाती है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1950 है, 1915, 1952, 1953 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? यहाँ पर हो जाएगा 1952, 1952 हो जाएगा। ये शुरू होता है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 से यह शुरू होता है। ये आप याद रखेंगे, डेट और मंथ दोनों ही, ठीक है। गांव, इसका मुख्य जो उद्देश्य था गांवों को आत्मनिर्भर बनाना था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, समाज कल्याण, नवीन ग्रामीण संस्कृति। यहां पर क्या होगा? अंतिम उद्देश्य पूछा जा रहा है, नवीन ग्रामीण संस्कृति होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में कौन रेखीय सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांतकार है? ऑकबर्न, मार्क्स, सोरोकिन, पेरेटो। यहाँ पर ऑप्शंस है, क्या होगा? रेखीय सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांतकार है ऑकबर्न, मार्क्स, सोरोकिन, पेरेटो, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑकबर्न और मार्क्स होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। सोरोकिन और जो पेरेटो है ये किस में आ जाएंगे? गत्यात्मकता में आ जाएंगे, ठीक है। इन्होंने दिया था, सोरोकिन का क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का था सिद्धांत इनका। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कौन सी भारतीय सामाजिक प्रक्रिया भारत में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर क्या होगा? भारतीय सामाजिक प्रक्रिया भारत में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर संस्कृतिकरण होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, ये सभी अवधारणाएं किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है, ठीक है। ये सभी अवधारणाएं किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने लिखा कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रगाह है? कूले, टॉयनबी, स्पैंगलर, पेरेटो। यहाँ पर ऑप्शन है, किसने लिखा कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रगाह है? यहाँ पर राइट आंसर पेरेटो हो जाएगा, ठीक है, पेरेटो हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में हिस्ट्री कितने भागों में लिखी है? 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग, 10 भाग? यहाँ पर ऑप्शंस है। टॉयनबी का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत रहा है। यहाँ पर 10 भाग होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने सभ्यता की चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया? अभी आपको बताया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉयनबी, ठीक है, टॉयनबी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक लिखी? मैक्स वेबर, सोरोकिन, पार्सन्स, पेरेटो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? वेबर, सोरोकिन, पार्सन्स, पेरेटो है। ये सोरोकिन की पुस्तक हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट होगी, ठीक है। एक है इनकी सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी है जो कि 1927 में आती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। एक है द सोशोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये 1925 में आती है, 1925 में आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताई जा रही है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
प्रश्न है कथन और कारण है संस्कृति की प्रकृति परिवर्तनशील है, कारण सभी जीवन का विधान परिवर्तन है। बताएं। संस्कृति की प्रकृति परिवर्तनशील है और सभी जीवन का विधान परिवर्तन है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति को मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन किसने माना? ठीक है, किसने माना है? मेलानोव्स्की ने। ठीक है, मेलानोव्स्की ने माना था। इसके अलावा रेडफील्ड क्या कहते हैं? जीवन शैली। संस्कृति को क्या कहते हैं? जीवन शैली है, इसे आप याद रखेंगे। मजूमदार मदान का क्या कहना था? मजूमदार व मदान का क्या कहना था कल्चर के बारे में? ये संस्कृति क्या है? जीने का ढंग है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने महसूस किया कि सजातीयता से विजातीयता की ओर प्रस्थान वैश्विक प्रगति का नियम है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, उसका विकास होता है, किसका कहना था? स्पेंसर का कहना था। स्पेंसर ने समाज को दो प्रकार में विभाजित किया था, या हम कहें समाज के दो प्रकार बताए थे, सैनिक या शिकारी समाज। ठीक है, एक सैनिक या शिकारी समाज है और इसके अलावा दूसरा इन्होंने औद्योगिक समाज बताया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दे रखा है। और सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का सबसे पहले प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है किसने समाज का विभाजन संघर्षशील और औद्योगिक में किया? अभी आपको बताया गया, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वेबलिन ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में किन शब्दों का प्रयोग किया? यहाँ पर चार दिए गए हैं। पहला है कार्य करने का मूलभूत संवेग, दूसरा है आदत और विचार, तीसरा है उत्पादन का ढंग और चौथा है उत्पादन की शक्तियां। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वेबलन ने विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया था। विलासी वर्ग की बात इन्होंने की है। यहाँ पर कार्य करने का मूलभूत संवेग और आदत और विचार होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी? प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? ये टाइलर की है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माध्यमिक संबोधन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? सिमिल, स्मॉल, टॉनेज, दुर्खीम, वॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। बताएं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिमिल, स्मॉल, टॉनीज हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित कब हुआ है? ये पूछा जा रहा है। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। बी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या है। जन्म और मृत्यु वर्ष पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर टॉनीस की अगर हम बात करें, ठीक है, टॉनीस की अगर हम बात करें तो टॉनीस का जन्म जो हुआ था वो 1855 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में होती है। ए का सेकंड यहाँ पर विकल्प नहीं है, ठीक है, तो इसे आप कर लें, ए का सेकंड हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल की अगर हम बात करें तो इनका 1858 में होता है और डेथ होती है इनकी 1918 में, ठीक है, 1918 में इनकी डेथ होती है। बी का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम जी टॉड की बात करें तो इनका जन्म होता है 1843 में और इनकी मृत्यु होती है 1904 में, ठीक है। और दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम का 1858 में होता है और 1917 1917 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। यहाँ पर सी का थर्ड, डी का यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ए का सेकंड है ना, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ यहाँ पर होगा, ये राइट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कथन कारण है, कथन है मनुष्य वही है जो वह करता है, कारण है जैसा वह करता है उसी के अनुरूप वह सोचता और विचारता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होगा और कारण कथन की सही व्याख्या होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है माल्थस की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी माल्थस की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन? माल्थस सामाजिक जनांकिकी के जनक कहे जाते हैं और ये इनकी पुस्तक 1798 में आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, इस तरह के इनका स्टेटमेंट भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब यहाँ पर बताएं सही क्या है, सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। समाजशास्त्री संप्रदाय, ईडी रॉबडी, यांत्रिक संप्रदाय पैरेटो है, भौगोलिक संप्रदाय में हंटिंगटन है, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय में यहाँ पर ऑगबन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प डी होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना से ये संबंधित थे। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी भी इन्हें एक तरह से कहा जा सकता है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक किसने लिखी? पार्सन्स, सोरोकिन, मर्टन, एडी रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द अमेरिकन सोल्जर, ये इसके जो मुख्य अगर हम लेखक की बात करें तो ये स्टॉफर है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये उनसे प्रभावित थे और मर्टन प्रभावित थे और इन्होंने संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी दिया था, ठीक है। सह लेखकों में भी इनका नाम आ जाता है मर्टन का। तो यहाँ पर विकल्प में आप देख रहे हैं स्टॉफर नहीं है, यहाँ पर मर्टन होगा और मर्टन ना होगा स्टॉफर हो तो आप स्टॉफर को सही करेंगे, ठीक है। चलिए कई बार सह लेखक करके भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए किसने समाजीकरण का इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत दिया? फ्रायड, कूले, मीड, दुर्कीम यहाँ पर है। इड ईगो सुपर ईगो ये फ्रायड का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बताए, जन्म और मृत्यु वर्ष दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मैक्स वेबर का होगा। ABC सही है। मैक्स वेबर का अगर हम कहें जन्म इनका कब होता है? 1864 में और मृत्यु होती है इनकी 1920 में, 1920 में मृत्यु होती है। यहाँ पर विकल्प डी होगा। प्रश्न है दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बतानी है। बाह्यता, बाध्यता, लचीलापूर्ण और मूर्त यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाध्यता और बाह्यता ये दो विशेषताएं थी, इन्होंने मुख्य तौर पर बताई थी सोशल फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। सामाजिक तथ्य क्या है? कार्य करने सोचने का तरीके को ही इन्होंने सोशल फैक्ट कहा था। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। आखिरी प्रश्न है उत्पादन के साधन से वैराग संबंधी मत किसका है? मैक्स वेबर, स्पेंसर, पैरेटो, मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। उत्पादन के साधन से वैराग संबंधी मत, अलगाव की बात हो रही है,
ठीक है, अलगाव के चरण 4 इन्होंने बताए थे, यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।